प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके RPSC सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के पूछे जाते हैं, तो मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत की है, आप इनको ज़रूर देखें, समझें। अगर आपको आज की का वीडियो अच्छा लगे आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप शेयर करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपका अपना डिस्कशन भी हो सके। और साथ ही जो आपका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है CMPC, आप उसको भी आप सब्सक्राइब भी कर लें और अपने साथियों को भी बताएं। आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है। देखिए, यदि f(x) = 1/x² - 17x + 66, तब f(2)(x - 2) x के किन मानों के लिए असंतत यानी कि डिसकंटिन्यूटी होगा। आपके पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D, और चारों में आपको बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे? देखिए, इसको सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें कि ये जो आपके 2/x - 2 है, आप एक काम करें, इसको आप ले लें 2/x - 2 = आप कुछ ले लें, जैसे आपने z ले लिया, ठीक है। तो उस केस में अब आपके किसकी वैल्यू निकालनी है? fz की। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इसके फैक्टर हो रहे हैं आपके। फैक्टर क्या बन जाएगा इसका? 1/, देखिए 66 है ना, तो ये 11 और 6 बन जाएगा। तो ये आपके x - 11 और x - 6, देख लें आप कौन सा प्लस का बनेगा इसके अंदर। ये जो है माइनस, दोनों ही माइनस के बनेंगे क्योंकि माइनस के 17 चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास इसके फैक्टर हो गए हैं। और अब इसके अंदर अपन क्या करें कि फैक्टर होते ही हम इसको क्या मान लेंगे? FU, ठीक है, = 1/U, मतलब Z है ना, Z। तो ये Z - 1 और Z -6 बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपको मालूम है कि आपने क्या किया था कि 2/x - 2 को Z ले लिया है, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर देखें तो अब हमारी ये Z बन गया और ये x - 2। तो पहली बात तो आपके आ गई है x = 2 पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब अपन जब x = इसके अंदर, ये तो हो गया आपके पास में 2, फिर हम Z - 1 यानी कि या दोनों में से किसी एक को ले लो। तो Z = अगर 6 लिया जाएगा तो इसके अंदर 6 रखेंगे तो आपके x = आएगा 7/3, ठीक है। एक वैल्यू ये आ गई। और तीसरी बात, जब आप इसमें Z = 1 यानी कि 11 पुट करें तो आपके x जो आएगा वो 24/11 आ जाएगा। तो देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये जो एक तो अपन ने इसको नॉट 0 किया है, एक इसको नॉट 0 किया है, क्योंकि जो नीचे वाला टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो x की इन वैल्यूज़ के लिए आपके ये फंक्शन जो है वो असंतत होगा, डिसकंटिन्यूट होगा। तो इसके लिए आपके ये C वाला ऑप्शन करेक्ट है। 2, 7/3 और 24/11। तो ये इस तरीके से इसको आपको सोल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, x बिलोंग्स टू R के लिए f(x) = mod of log 2 - sin x एंड gx = f of fx। देन पहला ऑप्शन है g(0 = cos log 2), दूसरा ऑप्शन है g(0 = -cos log 2), सी वाला है x = 0 पर अवकलनीय और g(0 = -sin log 2), और डी वाला है x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमें, क्योंकि इसने g की बात कर रहा है, ठीक है, तो अपन एक काम करें, हमारे पास में जब फंक्शन दे रखा है f(x) = ये है और ये f डबल है, तो ये डबल होने के बाद ये इसको कैसे लिखा जाएगा? फंक्शन ऑफ x = ये इस x की जगह ये टर्म पूरी फिर से आ जाएगी log 2 माइनस साइन, और x की जगह हम यहाँ फिर क्या लिखेंगे? log 2 माइनस साइन x,
ठीक है, ये बन जाएगा, मतलब ये भी यहाँ पे मोड है, ध्यान रखना। और फिर इस पूरे का मोड है जो है ये इसके अंदर अपने को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गया, जी एक्स बराबर log ऑफ 2 माइनस साइन log ऑफ 2 साइन एक्स, और फिर इस पूरे का मोड बन जाएगा। इससे ये जो फंक्शन है हमारा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इस पर, log 2 माइनस साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल उस पर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका जी डेज एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जी डेज जो पूछा है, तो ये क्या बन जाएगा, जी डेज करेंगे तो ये तो आपके हो गया 0 माइनस, और साइन का बन जाएगा कॉस ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स, और ये साइन का माइनस साइन का फिर से क्या बनेगा, माइनस का कॉस एक्स, और इससे ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब आप जी डेज एक्स इक्वल टू आप 0 पुट करें तो उस केस में हमारा ये क्या आ जाएगा, एक तरह से आप x की जगह 0 पुट करें। ठीक है, तो साइन 0, तो ये बन जाएगा आपके कोस log 2। तो ये आपके पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, और इसके अंदर हमारे ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, ध्यान रखना। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर ये अवकलनीय है, x इक्वल टू 0 पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है इसके अंदर, तो इसलिए आपके ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि x क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर, वेर x महत्तम पूर्णांक फलन है तो फलन निम्न पर संतत या कंटिन्यूस होगा। पहला वाला ऑप्शन A 1, B वाला 4, C -2 और D 1.5। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी जो इस तरीके का जो फंक्शन होता है वो हमेशा ध्यान रखना किसी भी अपूर्णांक पर संतत होता है, और इसलिए इसके अंदर कौन सा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है 1.5। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ y इक्वल टू log mod ऑफ x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 देन dy/dx। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 1/x, -1/x, 1/mod ऑफ x और नॉन ऑफ एबव। तो ये जो फंक्शन है y इक्वल टू log ऑफ mod x, आप इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो शायद आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं। देखिए, log x की तरह ही इसका करेंगे, लेकिन mod ऑफ x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपके mod ऑफ x अपॉन x बन जाएगा, और इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/x। तो इसके अंदर देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाला कह रहा है कि इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √1 + px माइनस √1 - px अपॉन x, x लेस देन 0 एंड 2x + 1/x - 2, ये 0 से 1 के बीच में होगा तब होगा। तो ये कह रहा है कि इंटरवल -1 1 में कंटिन्यूस है तो p की वैल्यू क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -1, -हाफ, हाफ और 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन इन सब की लिमिट्स वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, लिमिट लेकर के, तो ये x टेंड्स टू 0 लेकर के अपन इसकी लिमिट निकालें। तो देखिए इसमें पहले इस फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये लिखा जाएगा 1 + px पावर 1/2 1 - px पावर 1/2। ठीक है, अब इसका अपन विस्तार कर लें तो 1 + nx पावर n-1 ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, और फिर आगे वाला पद आप छोड़ दें, फिर -1 ऐसे ही इसका करेंगे 1, और ये माइनस यानी कि प्लस का हाफ px, फिर माइनस, और इससे बाहर जो आपका 1/x जो पड़ा था, पढ़ाने दो। अगर इसको देखेंगे तो आपके ये जो है, अगर आप इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लेते हैं तो आपके इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपके 1 से 1 कैंसिल, और ये आपके x की जगह आप x कॉमन आ गया, तो ये आपके क्या बचा p/2 + p/2 यानी कि ओनली p। ठीक है,
फिर अपन इस फलन के लिए निकालते हैं, उसके लिए भी देखना। तो यहाँ तो आप x की जगह डायरेक्ट अगर 0 पुट करें तो ये पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसमें x की जगह 0 पुट करें, ठीक है। 0 - 2 तो ये -1। आप देख लो कि p = -½ डायरेक्ट बन रहा है, कहीं ज़्यादा कुछ सोल्व करना नहीं पड़ा, तो ये बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, लिमिट h टेंस टू 0 1/h f1 + h = 5, देन वैल्यू ऑफ f डेज 1। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जैसे कोई फंक्शन है तो उसके लिए, उस फंक्शन के लिए अपन f डेज x जो लेते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे, हम इसमें पहले लिमिट h टेंस टू 0 और f(x) + h माइनस f(x)/h अपन इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसके अंदर आप x की जगह 1 पुट कर लें, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये f1 + h माइनस f1/h, तो ये आपके f1 = लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h/h माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f1/h। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि देखिए f डेज 1 पूछा और इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है, ये लिमिट h टेंस टू 0 1/h = h f1 + h = 5, तो अपन इस पूरे की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5, और ये क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 f1/h। अब अगर इस लिमिट का अस्तित्व हो ही नहीं तो फिर ये सब हमारा बेकार हो जाएगा। तो सबसे खास बात कि ये जो है, अगर f1 = 0 हो तभी लिमिट h टेंस टू 0 f1/h एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और f1 अगर 0 हुआ, ठीक है, तो ये टर्म पूरी आपके 0 हो जाएगी, मतलब आपके फाइनली f डेज 1 कितना आया, 5, ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा तभी वो पूरा हो पाएगा, बाकी इसको अपने को सोचते रह जाएंगे और टाइम पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखें, समझे, ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट h टेंस टू 0 f2h + 2 + h² माइनस f2/f h - h² + 1 माइनस f1, गिवन दैट f डेज 2 = 6 एंड f डेज 1 = 4। हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखा है नॉट एग्जिस्ट, B0, C1 और D3। तो इसके अंदर 3 वाला ऑप्शन करेक्ट है। और हुआ कैसे, क्योंकि जब कभी लिमिट फाइंड करनी होती है तो हम पहले तो डायरेक्ट उसकी लिमिट वैल्यू पुट करके और देख लेते हैं, अगर उसमें अनिर्धारित रूप नहीं आ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेकिन अगर अनिर्धारित रूप आ रहा होता है तो उस केस में अपन उसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ h की जगह अपन डायरेक्ट 0 पुट नहीं कर सकते हैं, इससे इनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो हम ऊपर नीचे इसका अवकलन कर लेते हैं, मतलब सीधी बात है कि DL हॉस्टल नियम लगा लेते हैं। तो ये f इसका अवकलन करें तो ये f डेज बनेगा पूरा का पूरा, फिर इस अंदर वाले का और अवकलन करें तो 2h का 2 और 2 का 0 और h² का 2h और f2 का f डेज 2 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे f डेज h - h² + 1 और फिर अंदर वाले का और करेंगे तो 1 - 2h बन जाएगा और f डेज 1 बन जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, अब आप h की जगह 0 पुट करके देख लें। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 2 1 रह जाएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो f डेज 2 और f डेज 1 बनेगा। f डेज 2 आपके दे रखा है 6 और f डेज 1 दे रखा है 4, दोनों की वैल्यू पुट की तो ये आपके 3 आंसर आ रहा है, जो आपका 3 ही है और ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक फंक्शन f जो है वो रियल है ना, वास्तविक फलन है, और जो अवकलनीय है और f(x - fy मोड लेस एन इक्वल देन x - y होल स्क्वायर x y बिलोंग्स टू R को संतुष्ट करता है। तो f
ज़ीरो आपके पास दे रखा है 0 और ये f1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में 4, -1, 0, 2 और 1। देखिए थोड़ा सा ये फंक्शन को देख लें, ऊपर fx माइनस fy और ये x माइनस y है, तो हमें इसको खाली सेट करना। देखो मैंने सेट किया है, कैसे किया ये देखिए। लिमिट x टेंस टू y fx माइनस fy अपॉन मोड ऑफ x माइनस वाई लेस एंड इक्वल देन लिमिट x टेंस टू y x माइनस वाई का मोड। ये करेंगे तो उस कंडीशन में आपके ध्यान से अगर देखें तो ये पूरा क्या बन गया, एफ डेज वाई और लेस एंड इक्वल देन 0। और एफ डेज ऐसी कंडीशन में आपके एफ डेज वाई क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और एफ डेज वाई 0 और वाई की जगह अगर आप 0 पुट करें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास f0 पहले ही दे रखा है 0, ठीक है। एफ डेज वाई अगर 0 है तो पक्की बात हमारा एफ वाई क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। और उस केस में ये कांस्टेंट जैसे बना और इधर हमारे f0 0 दे रखा है तो पक्की बात हमारे f1 इक्वल टू भी 0 ही बनेगा। ये आपके तो f1 की वैल्यू क्या आ गई, 0, जो आपके सही आंसर है ये डी वाला, ठीक है ना। डी क्या है, बी वाला 0 आ रही है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम लेंदी लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर सेट करें तो वो क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, e पावर एक्स स्क्वायर का e पावर 2x माइनस 1 के सापेक्ष अवकलन की x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ देखना आप, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले e पावर x को ले लें, जैसे इसको आप ले लें u इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर और इसका आप अवकलन कर लें डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर डॉट 2x, ठीक है। एक काम हो गया। दूसरा ये एक हो गया। दूसरा जो है आपके ये, इसको आप v ले लें e पावर 2x माइनस 1, तो इसका डी वी बाई डी एक्स करें तो ये e पावर 2x माइनस 1 डॉट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करें, डी यू, क्योंकि इसका इसके सापेक्ष यानी जिसके सापेक्ष होगा वो नीचे रहेगा, गलती नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये आपके क्या बन जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, ऊपर तो 2x ई पावर एक्स स्क्वायर और नीचे 2 ई पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें आप x इक्वल टू 1 पुट कर लें, ठीक है। तो 1 पुट करते ही आपके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये आपके जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या बन गया, 1, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन किसका किसके सापेक्ष है इसके अंदर मिस्टेक हो जाती है, बाकी इसमें कोई नया काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड ऑफ एक्स के उन बिंदुओं का सेट जिन पर वह डिफरेंशिएबल होगा। ऑप्शन दे रखे आपके पास चारों ही, 0 इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव टू 0 और माइनस इन्फिनेटिव टू 1, ठीक है। अब जब ये बात पूछता है और डिफरेंशिएबल की बात जब आती है तो आप फंक्शन को एक साधारण तरीके से आप किसी में कन्वर्ट कर लें। आप चाहें तो इससे आप 2 काम कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, किस पर, एट x टेंस टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में डिफरेंशिएबल होगा। अब आप कहें कि नहीं इसका ऐसे पता लगने लगती है, तो मैंने आपको बता रखा है कि ये हमारे पास में 2 कर्व बन गए हैं। कौन से, एक तो बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और दूसरा बन गया है माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। आप अगर ध्यान से देखें तो ये पहला वाला जो कर्व है वास्तव में वो कर्व क्या है, ये कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी कि ये वाला कर्व है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो कर्व कौन सा आपके, ये इस तरीके से नीचे की तरफ। और डिफरेंशिएबल के बारे में मैंने क्या बता रखा आपको कि कोई भी फलन यदि उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सके तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है।
तो आप देखिए ये कर्व है, आराम से आप इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दोनों के, और इसलिए ये हमारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, अगर हमारा कर्व कहीं से अगर इस तरीके से कहीं से कॉर्नर टाइप चल रहा हो, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर कॉर्नर बना दिया तो अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, और इसलिए इस पॉइंट पर ये अपने डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये डिफरेंशिएबल के बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी हो जाए। मैं आपको इससे डिफरेंशिएबल वाले कितने वीडियो आपको दे चुका हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएबल का पता अपन किसी फंक्शन के लिए कैसे लगाते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आप इनको ठीक से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ेंगे समझेंगे तो पक्की बात आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें अपने साथियों को, और CMPC जो चैनल है आपका यूट्यूब, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि सभी को इसका पूरा फ़ायदा मिले। ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही तरह के जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर वो इनको देखते हैं समझते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको अपने एग्ज़ाम में सफलता हासिल करने में बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स।